मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर के पंडरे स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद नगर पहुंचकर सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर आयोजित प्रकाश पर्व समारोह में शामिल हुए। उन्होंने गुरुद्वारा में मत्था टेककर गुरु ग्रंथ साहिब की परिक्रमा की, साथ ही संकीर्तन में भी भाग लिया। मुख्यमंत्री साय ने सिख समाज सहित प्रदेशवासियों को प्रकाश पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सिख समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को शॉल और कृपान भेंट कर सम्मानित किया है। तो रायपुर में आज गुरुद्वारे में मत्था टेका है सीएम विष्णुदेव साय ने। आपको बता दें, गुरु गोविंद सिंह जी की 358वें प्रकाश पर्व पर आज सीएम विष्णुदेव साय आज गुरु ग्रंथ साहिब पहुंचे। उन्होंने मत्था टेका। इस दौरान गुरु गोविंद साहिब जी की जयंती पर उन्हें स्वागत किया गया है। आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है, जिसको पूरा देश प्रकाश पर्व के रूप में मनाता है। तो सबसे पहले मैं पूरे प्रदेशवासियों को प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं। मत्था टेका है। आपको बता दें कि मत्था टेकने के बाद गुरु ग्रंथ साहिब की परिक्रमा कर संकीर्तन में वह शामिल हुए। वहीं इस दौरान उन्हें शॉल देकर सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सलियों का आतंक लंबे समय से कायम है। कई बार सरकार और नक्सलियों के बीच संवाद का प्रयास किया गया, लेकिन हमेशा विफल साबित हुआ। इस बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। मंगलवार को उन्होंने नक्सलियों के समक्ष वीडियो कॉल के जरिए शांति वार्ता करने का प्रस्ताव रखा। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि नक्सली अगर सामने नहीं आना चाहते तो वीडियो कॉल पर भी वह बात करने के लिए तैयार है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने आगे कहा कि मैं नक्सलियों से पूछना चाहता हूं कि आखिर विकास को रोकने का कारण क्या है। मैं तो माओवादियों से भी बात करना चाहता हूं, लेकिन माओवादी सामने नहीं आना चाहते, तो मैं क्या करूं। उन्होंने आगे जोड़ा कि मैं उनसे वीडियो कॉल से बात करने को तैयार हूं। माओवादी हमसे बात करें, उन्हें क्या तकलीफ है। जब विकास के काम प्रदेश में होने जा रहे हैं तो उसमें वो बाधा उत्पन्न क्यों करते हैं। तो रायपुर की एक खबर है, जहां गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों को ऑफर दिया है। वीडियो कॉल पर बात करने का नक्सलियों के सामने प्रस्ताव रखा और कहा कि आखिर विकास को रोकने का कारण क्या है। मैं तो माओवादियों से बात करना चाहता हूं, आप आइए और जहां भी हैं हमसे वीडियो कॉल के जरिए बातचीत करिए। नक्सलियों को तो और पत्र जारी करने चाहिए, उनको ये भी जारी करना चाहिए कि भैया गांव-गांव में स्कूल खुलने दें। जंगलों के अंदर जो लोग रहते हैं उन नौजवानों से नारायणपुर जाकर के उस दिन मैं मिला हूं अबूझबाड़ के लोगों से। वह भी चाहते हैं कि हम बम्बई में हीरो बनकर आएँ। वह भी ये चाहते हैं कि हमको हमारे गांव की उन्नति हो। क्यों रोक कर बैठे हैं सारी बातों को, यही तो हम जानना चाहते हैं। क्यों रोक कर बैठे हैं? सारा विकास अवरुद्ध हो जाता है। वो पूरी जनता बंधक के नाते है, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैंने कहा वीडियो कॉल पर भी मैं बात करने को तैयार हूँ। मैंने ये कहा भाई सामने नहीं आ सकते हैं तो वीडियो कॉल पर मैं तैयार हूँ। मसला ये है, कारण तो बताएं। मैं नहीं, आप बात कर लीजिए। मैं आपसे कहता हूँ आप बात कर लीजिए, पूछिए तो कारण क्या है विकास को अवरुद्ध करने का। कौन सी ऐसी सरकार है जो शोषित करती है लोगों को, बताएं कोई। लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां होती हैं, सरकारें बनती हैं और उसी तरीके से चलता है। सब शासन चलाने का सबसे अच्छा तंत्र दुनिया में लोकतंत्र है। आपको राजतंत्र चाहिए पुराना वाला? आपको चीन जैसी व्यवस्था चाहिए माओवादियों की, कम्युनिस्टों की? नहीं चाहिए ना। क्या चाहिए? लोकतंत्र चाहिए ना। ऐसे स्वतंत्रता से आप मुझसे पूछ सकें और मैं निर्भीकता से आपके साथ बात कर सकूं, ये लोकतंत्र है भाई। तो गृह मंत्री विजय शर्मा का नक्सलियों को ऑफर है। उन्होंने कहा कि मैं वीडियो कॉल पर बात करने को तैयार हूं, आप लोग सामने आए। मैं तो माओवादियों से पूछना चाहता हूं कि अगर विकास को लेकर प्रदेश में काम हो रहा है तो इसमें बाधा उत्पन्न करने की कोशिश क्यों है। मैं आपका हूं, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, आप हमसे बात करने की कोशिश करिए। मैं तो माओवादियों से बात करना चाहता हूं। गृह मंत्री विजय शर्मा का यह बयान है। तो आखिर विकास को रोकने का कारण क्या, ऐसा विजय शर्मा ने कहा। उन्होंने
आतंकवादियों से बातचीत करने की कही। बीजेपी की दिल्ली में हुए बैठक को लेकर छत्तीसगढ़ में जुबानी जंग प्रारंभ हो चुकी है, जिसको लेकर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने तंज कसते हुए कहा कि इनका एजेंडा दिल्ली और नागपुर से फाइनल होता है। सरकार दिल्ली नागपुर की लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करती। वहीं इस पूरे मामले पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के बयान पर कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवगान ने तीखा पलटवार किया और कहा कि अमरजीत भगत के बारे में कमेंट करना जरूरी नहीं है, उनके मन में जो आता है वह कह देते हैं। खुद अपने विभाग को नहीं संभाल पाए, अभी हम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सबके अपने संगठन है, हमारे संगठन से जो निर्देश रहेंगे इसका हम पालन करेंगे, हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है। तो दिल्ली में बीजेपी की बैठक हुई, जिसको लेकर रायपुर में सियासत तेज है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी का एजेंडा तो नागपुर से तय होता है, आरएसएस संगठन तय करती है, जिसको लेकर अब पूर्व मंत्री पर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन सर्वोपरि है, संगठन का जो निर्देश होता है हम उससे ही काम करते हैं। तो अमरजीत भगत के बयान पर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया है। आपको बता दें, जहां एक तरफ दिल्ली में बीजेपी की बैठक हुई तो छत्तीसगढ़ में सियासत तेज है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि बीजेपी का एजेंडा तो नागपुर से फाइनल होता है, जिसके बाद बीजेपी के मंत्री कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवगान ने तीखा पलटवार किया और कहा कि अमरजीत भगत के बारे में कमेंट करना हम जरूरी नहीं समझते, उनके मन में जो आता है वह कहते हैं। खुद अपने विभाग को वह नहीं संभाल पाए। साथ ही लखनलाल ने कहा कि सबके अपने संगठन है, हमारे संगठन से जो निर्देश रहेंगे उसका हम पालन करेंगे, हमारे लिए संगठन ही सर्वोपरि है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी की बैठक हो रही है लोकसभा चुनाव को लेकर, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में सियासत तेज है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने जहां बीजेपी पर तंज कसा, उसके बाद बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया। कहा कि उन्होंने खुद का विभाग तो संभाला नहीं और हम पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। तो रायपुर की यह खबर, जहां बीजेपी का एजेंडा नागपुर से तय होता है, ऐसा अमरजीत भगत की तरफ से आरोप लगाया गया। आपको बता दें, पूर्व मंत्री हैं अमरजीत भगत। उसके बाद बीजेपी की तरफ से पलटवार करते हुए कहा गया कि अमरजीत भगत के बयानों को हम सीरियसली नहीं लेते हैं, उन्होंने अपने विभाग को नहीं संभाला, अब खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं। साथ ही यह भी कहा कि हमारी संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है, जो संगठन का निर्देश होगा उसके तहत हम काम करेंगे। रायपुर की यह खबर है, जहां लोकसभा चुनाव से पहले सियासी वार पलटवार देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ से कांग्रेस के पूर्व मंत्री की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ से बीजेपी के वर्तमान मंत्री ने यहां तक कह दिया कि उनकी बातों को हम सीरियसली नहीं लेते, हमारा संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है, बीजेपी का एजेंडा नागपुर से तय होता है, ऐसा पूर्व मंत्री अमरजीत भगत की तरफ से आरोप लगाए गए थे। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से वार पलटवार देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा राजधानी रायपुर की केंद्रीय जेल का निरीक्षण करने पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जेल का मैंने निरीक्षण किया, वह जगह भी मैंने देखा जहां मुझे फर्जी एफआईआर करके भेजा गया था। जेल में क्षमता से कैदी को लेकर कहा कि 10 और नए बैरक बनाने की जो बात हुई है, जो भी अव्यवस्था है उसे दूर किया जाएगा। केंद्रीय जेल के साथ साथ प्रदेश भर के सभी जेलों में मनाया जाएगा श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम को लेकर कहा कि 22 तारीख को 500 साल के बाद भगवान राम अपने घर वापस आ रहे हैं। 22 तारीख को जेल में लाइटिंग होगी, दीप जलेंगे, मिठाइयां बांटी जाएंगी। समूचे प्रदेश के जेलों में आयोजन आयोजित करवाया जाएगा। तो गृह मंत्री विजय शर्मा आज जेल का निरीक्षण करने पहुंचे। केंद्रीय जेल का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि 500 वर्षों के बाद श्री रामलला की मूर्ति मंदिर बन रही है, उनकी मूर्ति विराजमान होगी, जिस पर अब जेल में भी इन्हें प्रत्यक्ष मुलाकात करनी चाहिए। हम तो किसी भी तरह की मुलाकात के लिए तैयार हैं। प्रश्न यही है, बार बार यही है कि गांव तक सड़क क्यों नहीं पहुंचना चाहिए, गांव में कोई बीमार पड़े हो जाए उसको रोड शहर तक क्यों नहीं लाना चाहिए, गांव में जब बच्चा होता है वो कुपोषित क्यों रहे, उसको आंगनबाड़ी क्यों न मिले,
गांव में कम कीमत पर राशन क्यों ना मिले, गांव में नेटवर्क क्यों नहीं होना चाहिए मोबाइल का, गांव में टीवी क्यों नहीं चलना चाहिए, गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधाएं क्यों नहीं मिलनी चाहिए, ये सारा ही मसला है भाई। और इन मसलों को लेकर के मैं सोचता हूं कि जन जागरण होना चाहिए, नक्सलियों को भी इस विषय पर समझना चाहिए, प्रत्यक्ष मुलाकात करनी चाहिए। हम तो किसी भी तरह छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय जेल का निरीक्षण किया। पूरे विश्व में इस समय राम महोत्सव चल रहा है। हर किसी को 22 जनवरी का इंतजार है, जब अयोध्या में भगवान श्री राम 500 से अधिक वर्षों के बाद मंदिर में पुनः विराजमान होंगे। राम महोत्सव को लेकर देश भर में विभिन्न तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के तहत भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में 20 जनवरी को छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग के प्रायोजन से पुलिस परेड ग्राउंड में गाथा श्री राम मंदिर की आयोजन करने जा रही है। तो रायपुर में श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 22 जनवरी को गाथा श्री राम मंदिर की कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। 20 जनवरी को यह कार्यक्रम का आयोजन होगा। आपको बता दें कि अभी देश भर में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोग उत्साहित हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लला के आगमन की प्रतीक्षा हो रही है। लोग स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए बेतुर हैं, बेताब हैं कि हम प्रभु राम लला का स्वागत, अभिनंदन, उनकी प्राण प्रतिष्ठा में कितने उत्साह के साथ में भाग ले सकते हैं, कितना योगदान दे सकते हैं। इसी अवसर पर छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग के माध्यम से, सरकार के माध्यम से 20 जनवरी को संध्या 6 बजे रायपुर के पुलिस परेड मैदान में एक बड़े शो का आयोजन किया गया है।